सेल्स टैक्स का इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर पे क्या आता है, लोग इसको किस तरह से देखते हैं, क्या समझते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस ऑलरेडी दिए हुए हैं। आज इस पे बात करते हैं। सेल्स टैक्स का जो इम्पैक्ट है ये बेसिकली वैल्यू एडिड टैक्स है। वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है? वैल्यू एडिड टैक्स ये होता है कि कोई भी चीज़ जितने भी हाथों से गुजर रही है, वो मैन्युफैक्चरर होती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, उसके बाद रिटेलर के पास आती है, उसके बाद एंड कंज्यूमर के पास जाती है, तो तमाम लोग जितनी जितनी उस पर वैल्यू एडिशन करते जाएंगे उसका टैक्स वो जमा करवाते जाएंगे। लेकिन इसका जो टोटल बर्डन है, ओवरऑल जो बर्डन है, जो सेल्स टैक्स पे करता है वो एंड कंज्यूमर करता है। पाकिस्तान में रफली एक अंदाजे के मुताबिक कोई मोर देन 70% जो टैक्स की कलेक्शन है वो इनडायरेक्ट है, यानी कि वो सेल्स टैक्स से कलेक्ट होती है, जो कि जनरल पब्लिक देती है। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर अगर गौर से देखें, पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ होता है रिटेल प्राइस इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, या उसके ऊपर सेल्स टैक्स मेंशन होता है 18% के हिसाब से। पाकिस्तान में रेट 18% है नॉर्मल स्टैंडर्ड गुड्स का। इसके अलावा कुछ रिड्यूस रेट्स हैं, कुछ एग्जम्पशंस हैं, कुछ मिनिमम टैक्सेस हैं। मिनिमम टैक्सेस से मुराद सेल्स टैक्स में होता है जिन पे टैक्स रेट कम है, यानी 5% लग रहा है या 0% भी लग रहा है, जिसको एग्जम्प्ट कहा जाता है। फिर जीरो रेटेड गुड्स भी हैं जिन पे टैक्स का रेट ज़ीरो है। ये भी थोड़ा सा फ़र्क है एग्जम्प्ट और ज़ीरो रेट का। लेकिन इसका जो मेन क्वेश्चन रेज किया जाता है, जनरल पब्लिक आती है, वो आगे कहती है देखिए जी ये हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया, ये हमने इस पर बिल दिया, 18% सेल्स टैक्स लगा है, या ये अगर आप कार्ड से पे करते हैं तो 5% हो जाता है, ये 5% टैक्स लगा, ये हम अपने टैक्स रिटर्न में कहाँ एडजस्ट करेंगे। इसी तरह से आप शॉपिंग करते हैं, आप ग्रोसरी स्टोर्स पे जाते हैं, आप किसी भी जगह पे जाते हैं, आप पर्सनल क्लॉथिंग, फुटवेयर कुछ भी लेने जाते हैं, उन चीज़ों पे सेल्स टैक्स आप पे करते हैं। आपके बिल के अंदर वो मेंशन होता है, आपको नज़र आता है, प्राइस टैग्स पे लिखा हुआ होता है, उस पर इतने % सेल्स टैक्स है। अब लोगों का ये क्वेश्चन है कि ये जो सेल्स टैक्स है, ये सेल्स टैक्स हम कहाँ पे एडजस्ट करें। देखिए, ये सेल्स टैक्स एक लायबिलिटी है जो कि आपने पे कर दी है, ये एडजस्टेबल नहीं है। इसी तरह से बिजली के बिल हैं, बिजली के जो घरेलू बिल हैं डोमेस्टिक यूज़र्स के, उन पे सेल्स टैक्स लगता है, वो भी एडजस्टेबल नहीं है। मैन्युफैक्चरर जो कि अपने इंडस्ट्रियल कनेक्शंस पे सेल्स टैक्स देते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई गुड्स बनानी है। अब वो जो गुड्स बनाते हैं, जो अशिया वो बनाते हैं, उन पे जब सेल्स टैक्स लगता है तो वो आगे सप्लाई हो जाती है और वो एंड कंज्यूमर से कलेक्ट हो जाता है, तो उनको जो सेल्स टैक्स देते हैं वो एडजस्टेबल है। डोमेस्टिक यूज़र के बिजली के बिल का सेल्स टैक्स भी एडजस्टेबल नहीं है। तो समझने वाली बात यह है, जनरल कंज्यूमर के लिए जो सेल्स टैक्स है वो एक लायबिलिटी है जो कि प्राइस के अंदर शामिल है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मेजर जो कलेक्शन है थ्रू FBR, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया 70% से भी ज़्यादा सेल्स टैक्स से कलेक्ट होता है, जो कि जनरल पब्लिक देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने ज़्यादा हम टैक्सेस दे रहे हैं, इतने हैवी टैक्सेस दे रहे हैं, आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी की आपको इनवॉइस मिलती है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा हुआ होता है। इसी तरह आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, उसकी इनवॉइस के ऊपर सेल्स टैक्स आप देते हैं। तो ये कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो कि आप एडजस्ट कर सकते हैं? देखिए, जो लोग टैक्स पेयर हैं ना, जिनका NTN बना हुआ है, जो भी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उसके बाद वो सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर्ड हैं, वो भी सेल्स टैक्स का क्रेडिट सिर्फ उन चीज़ों पे लेंगे जो कि उनकी अशिया को बनाने में इस्तेमाल होगा। जहाँ पे आप कहीं पे कोई स्टिचिंग कर रहे हैं, आप फैब्रिक परचेज़ करते हैं, उसको स्टिच करते हैं और सेल करते हैं, वहाँ पे जो आपका सेल्स टैक्स आ रहा है, चाहे वो बिजली के बिल पे आ रहा है या आपके मटेरियल पे आ रहा है परचेजेस पे, वो आप एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने पहनने ओढ़ने की कोई चीज़ लेते हैं, इस्तेमाल की कोई चीज़ लेते हैं, तो उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स आएगा वो आप पे करेंगे। अच्छा, इसी तरह सेल्स टैक्स थोड़ा सा इसका स्कोप ब्रॉड करके अगर आप देखें तो अशिया के अलावा सर्विसेज पे भी सेल्स टैक्स है, खिदमात पे भी सेल्स टैक्स है। ये सेल्स टैक्स सूबाई है। 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबे सर्विसेज का टैक्स खुद कलेक्ट करते हैं। पंजाब में PRA है, सिंध में SRB है, इसी तरह से KPK, बलूचिस्तान में अलग अलग इदारे हैं। वफाक में इस्लामाबाद में FBR ही सर्विसेज का टैक्स भी कलेक्ट करता है। इनके रेट्स भी डिफरेंट हैं। जैसे कि पंजाब में PRA का जो सेल्स टैक्स का रेट है वो 16% है, जबकि FBR का रेट 18% है। इसी तरह सिंध में रेट 13% था, जो कि अब बढ़ा के 15% कर दिया गया है। ये वो टैक्स है जो कि सर्विसेज पे दिया जाता है। सर्विसेज क्या हैं? अब सर्विसेज आप मुख्तलिफ़ किस्म की अवेल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी सर्विसेज हैं, कोई आप कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस करते हैं, कोई आप सर्विस लेते हैं, जैसे आपने किसी एजेंट को हायर किया, आपने कस्टम क्लियरिंग एजेंट को हायर किया, आपने कोई टेक्निकल सर्विस के एजेंट को हायर किया, उन पे जो टैक्स लगेंगे वो तमाम के तमाम टैक्स सूबाई हैं, और वो टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं लेती, वो आपकी सूबाई गवर्नमेंट लेती है।
ये जो सेल्स टैक्स है ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, इसकी रजिस्ट्रेशन भी डिफरेंट है। अच्छा, इसमें भी लोग रजिस्टर्ड होते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन अलग है, इसकी टैक्स रिटर्न अलग है। पिछले दिनों आज से 2 साल पहले गवर्नमेंट ने कॉम्प्रीहेंशन कर दी थी कि जी हम एक कंबाइन बड़ी रिटर्न बना देते हैं जिसके अंदर तमाम सूबाई टैक्सेस भी और वफाक के टैक्सेस भी एक ही जगह पे शामिल हो जाएंगे। आप सिर्फ सेलेक्ट करेंगे कि ये किस सूबे का टैक्स है, या ये अशिया पे है या खिदमात पे है, सर्विसेज पे है या गुड्स पे है। ये रिटर्न कंबाइन कर दी थी, लेकिन ये ऑपरेशनल नहीं अभी तक हो सकी। अभी तक ऐसा मैकेनिज्म वो नहीं बना सके कि आप एक ही पोर्टल में जाएं, एक ही जगह बैठें और बैठ के अपनी सारी टैक्स रिटर्न्स को कंबाइन जमा करवा दें। अब जो लोग 2 से ज़्यादा सूबों में काम कर रहे हैं उनको अलग अलग सूबाई टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का ऑफिस पंजाब में भी है और सिंध में भी है तो वो SRB और PRA दोनों की रजिस्ट्रेशन अलग अलग करवाएगा और दोनों जगह पे जो सर्विसेज देगा उसका टैक्स अदा करेगा। तो सेल्स टैक्स का जो स्कोप है आम पब्लिक के लिए, ये समझने वाली बात है, ये एडजस्टेबल नहीं है। जनरल पब्लिक का ये लाइबिलिटी है, अशिया के अंदर शामिल है, कीमत खरीद के अंदर शामिल है। आपने ये पे करना है और ये कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जा रही है जो कि सबसे बड़ा सोर्स है उनके रेवेन्यू का। इस साल बजट में जो टारगेट सेट किया गया FBR की कलेक्शन का वो 38% ज़्यादा है, जिसमें ज़ाहिरी बात है मेजर पोर्शन सेल्स टैक्स का होगा। 12,000 अरब का तकरीबन टारगेट है जो FBR ने कलेक्शन करनी है 2025 में, जिसमें अगर आप 70% देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा वॉल्यूम का कि ये वॉल्यूम सेल्स टैक्स की कलेक्शन का कितना बड़ा है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने आपको ये बताया कि जो सेल्स टैक्स कंज्यूमर पे लगता है वो उनकी लायबिलिटी है, वो उनकी कीमत का हिस्सा है, वो एडजस्टेबल नहीं है। बहुत शुक्रिया।